लाइफ में ये सारे पल वापस नहीं आने वाले बिकॉज एज आई सेड कि लाइक कि कुछ अभी मेरे आखिरी के लास्ट डेज मीन्स लास्ट फ्यू डेज ही बाकी इंडिया में। तो डेली व्लॉग्स अगेन कंटिन्यू है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। लेट्स ओके बस वेडिंग तक डेली व्लॉग्स आते रहे बिकॉज आई वांट टू शूट एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ दिस लाइक पूरी वेडिंग तक। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। और आज के व्लॉग की शुरुआत काफ़ी घाई में हो रही है बिकॉज अगेन बाहर जाना है कुछ काम से। ओके सो इसमें है मेरी सिस्टर की वेडिंग में पहनने की चोली। इसको हम लोग जा रहे हैं स्किन प्रेस करवाने और इसके अलावा अभी भी 2-3 और काम भी है। कुछ अगले दिनों तक ऐसे ही व्लॉग्स बनते रहेंगे। मीन्स गाइस मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये काम है, वो काम ये चालू है, वो चालू है। सो प्लीज़ बेयर विद मी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। मैंने मेरा कल का पूरा व्लॉग विदाउट माई गोरिल्ला पॉड शूट किया था और आज मैं पूरा व्लॉग आई थिंक मैं गोरिल्ला पॉड के बिना ही शूट करूँगा बिकॉज ये गाय में गोरिल्ला पॉड के साथ व्लॉग करना इट्स अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट बिकॉज काफ़ी मेरा सेटअप फिर हैवी हो जाता है। सो बेटर है कि मैं मुझे काफ़ी खुशी हो रही है सब शूट करते हुए बिकॉज सारे व्लॉग्स बाद में देखने में काफ़ी मजा आएगा। मीन्स आफ्टर द वेडिंग है तो फिर 2, 5, 10 साल बाद ये छोटी छोटी यादें मजा आता है देखने में। अभी तो हम लोग आए हैं तो हम लोग ये वाली शॉप पे आए हैं। मीन्स मॉम और माँ से अंदर गए बिकॉज उन्हें कुछ सामान लेना है। तो अभी हम लोग ये वाले वॉश हाउस में आए हैं। जैसे कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत में कहा था वो चोली को स्टीम प्रेस और पेट्रोल वॉश प्रॉपर करवाना है। तो इसलिए यहाँ पे एक जगह पे है, हम लोग वहाँ पे आए हैं। और बाय द वे ये वही जगह जहाँ पे हम लोगों ने श्रेया के गाउन को वॉश करवाया था, मतलब प्रॉपरली स्टीम वॉश अराउंड 3 महीने पहले मीन्स अगस्त में जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तभी। बाकी तो है सब काफ़ी घाय में काम हो रहा है। नाश्ता भी सारा अभी घर के बाहर शिफ्ट हो गया बिकॉज घर वाले मतलब बाकी सारे मेम्बर्स आज फाइनली आ जाएंगे इसलिए। और यार जस्ट हैविंग दिस बैक लिस्ट चीज़ वाले बिस्किट्स। अभी सारा नाश्ता एक्चुअली यहीं पे बाहर ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया है। मीन्स जस्ट लाइक दिस। सारे डेकोरेशंस वाले भी आ गए हैं। कल सुबह तक लग जाएगा बिकॉज एक्चुअली मंडप पर वो सब कल लगेगा लेकिन आज तो सारी लाइट्स और वो सब लग जाएगा। तो यहाँ पे सारे पिलोज देन नाश्ता पानी वो सब डिस्पोजेबल प्लेट्स बाउल्स एंड ऑल दैट। ओके सो अब मैं जा रहा हूँ मासी को ब्यूटी पार्लर पे छोड़ने के लिए बिकॉज उनका पे कुछ काम है, टायर होना है वो सब है। मैं उनको छोड़ के वापस घर पे आऊँगा और उसके बाद वापस नहीं भी शायद लेने भी जाना होगा। तो दैट इज द होल सीन। और यहाँ पे ऊपर घर पे सब लाइट्स तो वो सब लगाने चालू हो गया है। अरे गाड़ी खुल क्यों नहीं रही, ऐसा स्टे नहीं कर सकता बट या। और बाय द वे कल का प्लान अब एक छोटी सी सरप्राइज मैंने ऑर्गेनाइज की है श्रेया के लिए, मतलब हम सब ने ऑर्गेनाइज किया श्रेया के लिए। और वो सरप्राइज काफ़ी मस्त है, काफ़ी मज़ा आने वाला। अभी थोड़ी देर बाद मुझे बाहर भी जाना बिकॉज बालों को सेट अगेन करवाना पड़ेगा बिकॉज थोड़े बहुत अगेन ग्रो हो गया तो मैं लास्ट हेल्प करती। अब लग रहा है मैं थोड़ी देर के लिए भी फ्री हुआ बिकॉज अभी कोई भी काम नहीं है। करेंटली इट्स 3:30 इन द आफ्टरनून। बाय द वे मनी का सीज़न 5 का पार्ट 2 भी आ गया लेकिन अभी टाइम ही नहीं है कि मैं देखूँ बिकॉज अभी मेरी फ्रेंड्स की आधी सीज़न बाकी है, मतलब आधी पूरी सीरीज़ ही बाकी है। और अभी थोड़ी बहुत इंस्टा स्टोरीज अपलोड करते हैं। सो गाइस मुझे फॉलो करो मेरे इंस्टा के ऊपर। ओ नाम है मिस्टर व्लॉगवर्स। और बाय द वे भी श्रेया और बिनू वो दोनों भी अंदर डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई जस्ट शो यू, यहाँ पर भी डांस प्रैक्टिस चालू है। डांस मेरे साथ टेक्निकली करना चाहिए लेकिन वो लोग अभी अकेले अपने मज़े उठा रहे हैं। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे ज़रा बैठ के टाइम पास करता हूँ। शाम के 5 बजने तक के बाद सारे परिवार वाले सब लोग घर पे आ जाएंगे। मीन्स मासा मासी मामा भाई भाई सब लोग आ जाने वाले हैं। इसलिए अभी कुछ आखिर के 1.5-2 घंटे ही बाकी है। सो या उसके बाद घर में और भी धमाल होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। दैट इज़ द होल स्टोरी। अभी तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है सब व्लॉग करने में, सब डॉक्यूमेंट करने में बिकॉज लाइफ में ये सारे पल वापस नहीं आने वाले बिकॉज ऐसा इस सेड के लाइक कि कुछ अभी मेरे आखिरी के लास्ट डेज मीन्स लास्ट फ्यू डेज ही बाकी इंडिया में। उसके बाद वी टू विल बी इन कैनेडा। सो जितना हो पाए अभी उतना समय पर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करूँगा सो दैट मैं फ्यूचर में आगे चल के मैं सारे मेरे व्लॉग्स देख के खुश हो पाऊँ कि या मैंने ये सब भी विटनेस किया था और मेरी सारी मेमोरीज कैप्चर है थ्रू माई व्लॉग्स। बिकॉज अभी उतना क्लियरली पता नहीं चलेगा बिकॉज अभी सूर्य तो ऊपर है, वो प्रॉपरली आपको रात को सब हीटअप करके ही दिखाऊंगा कि अभी कैसा लग रहा है। और अभी मैं अगेन जा रहा हूँ बाहर, कॉलेज में जा रहा हूँ टू जस्ट गेट दैट प्रोजेक्टर बिकॉज शाम को मतलब कल रात को मुझे मूवी दिखाने में, इसलिए जस्ट गोइंग टू गेट माय प्रोजेक्टर। मतलब मेरा नहीं, कॉलेज का प्रोजेक्टर है। हमारे कैंपस में फाइनली प्रोजेक्टर आ गए हैं। इसका मुझे पूरा सेटअप घर पे एक बार ट्रायल करना पड़ेगा बिकॉज थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन है विद माय न्यू लैपटॉप बिकॉज मेरे लैपटॉप में VGA सपोर्ट नहीं है, इसलिए आई जस्ट ट्राई दिस एट नाइट।
ओके सो मैं फाइनली पहुंच गया हूँ एमएस सलून में। एक मैंने पहले कहा था कि मुझे मेरे बालों को सेट करवाना है, इसीलिए उस बाल अगेन थोड़े बहुत लंबे हो गए सब जगह से। सो आई जस्ट गो एंड हैव अ फ्रेश हेयर कट। और बाय द वे गाइस मामा और वो सब पहुंच गए और थोड़ी देर में मासा मासर वो सब भी बाकी लोग जितने बाकी है वो सब भी पहुंच जाएंगे। फाइनली दिस इज हाउ द लाइट्स आर लुकिंग एक्चुअली। तो बस हमारे घर का 3rd फ्लोर ऐसा लग रहा है एंड आई मस्ट से लाइक ये भी काफ़ी मस्त लग रहा है। लेकिन उसके अलावा ये पूरा यहाँ पे लिटअप हो चुका है एज यू कैन सी, और पूरा घर मतलब 360 में एकदम परफेक्टली लिटअप हो गया है। कल के हमारे फंक्शन में काफ़ी मज़ा आने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ माई हेयर से लुकिंग। आपको उतना पता नहीं चलेगा बिकॉज थोड़ा अभी लो लाइट कंडीशन है, बिकॉज अभी रात हो चुका। बातचीत करते हैं या इट इज़ द होल स्टोरी। अब मैं ज़रा लाइट को यहाँ से ऑफ भी कर देता हूँ और अब लग रहा है कि मैं फाइनली अभी मैं घर पे ही रहूँगा बिकॉज अब मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाना है। होप सो। सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल मेरे लास्ट शॉट के बाद हम लोग मीन्स मैं, मासा, मासी और भाभी और वैनिश हम लोग 5 जन मिलकर बस भूत की बातें कर रहे थे। उसी चक्कर में मेरा ब्लॉग एंड करना ही रह गया है। सो अभी जिस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। और बाय द वे गाइस मैंने प्रोजेक्टर कल चेक करके देख लिया है, लेकिन उसी चक्कर में जो एक्सटेंशन बोर्ड था वो ये है सोनी का प्रोजेक्टर गाइस। इसे कल चेक किया था एंड आई मस्ट से कि लाइक दिस प्रोजेक्टर इज सीरियसली वेरी गुड बिकॉज एकदम जो फुल ब्राइटनेस और जो एकदम क्लियर पिक्चर दिखा रहा था ना, आई मस्ट से लाइक इसमें मूवीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन अभी मेरे ये शॉट के पहले मैं गया था बाहर एक और काम पे। अब तक मैंने मेरा नए व्लॉग की शुरुआत नहीं की बिकॉज मैंने मेरा ये वाला व्लॉग एंड नहीं किया है। और लास्ट थिंग फॉर टुडेज व्लॉग इज दिस पर्दा। मीन्स प्रोजेक्टर आ गया है, वाइट पर्दा भी आ गया है, मीन्स एवरीथिंग इज परफेक्टली सेट अप। अब बस मुझे ये वाले पर्दे को घर के ऊपर सेट करना है एंड आफ्टर दैट एंगेजमेंट मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग टिल हियर। इफ यू एंजॉयड देन प्लीज़ लाइक, नए हो सब्सक्राइब करो, बाकी मुझे फॉलो करो मेरे इंस्टा के ऊपर, नाम है मिस्टर व्लॉगर्स। एंड प्लीज़ व्लॉग को लाइक, डिसलाइक, कॉमेंट कुछ ना कुछ करके जाना बिकॉज उससे एंगेजमेंट बढ़ेगी, चैनल और भी ग्रो होगी। सो गाइस मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। Till then, goodbye, sayonara and dasvidanya। और समय हो रहा है कुछ सुबह के 9 AM। सो अभी एंड करते ये वाला ब्लॉग और शुरू करते एक नया ब्लॉग। सो dasvidanya। सो आई एम एडिंग दिस पार्ट जस्ट फॉर माई रेफरेंस, मीन्स मेरे फ्यूचर के लिए अभी सिर्फ मेरा ये वाला पार्ट शूट कर रहा हूँ। 2015 से लेकर 2021 तक एक बहुत बड़ी बात चल रही थी, वो बात फाइनली कल रात को सॉर्ट आउट हो गई है। अभी मैं वो रिवील नहीं कर सकता कि लाइक वो क्या था, बट या 6 साल का जो गैप था या तो फिर कुछ भी था, वो 6 साल का फाइनली कल रात को सॉर्ट आउट हो गया है। एंड आई एम सो हैप्पी कि लाइक कि हो गया है बिकॉज गलती सबसे होती है लाइफ में। और जैसे ऐड वन थिंग टू माई व्लॉग मीन्स ये वाले पार्ट के लिए दैट लाइफ में हमेशा सब्ट्रैक्शन करना, कभी भी एडिशन मत करना। अगर किसी ने आपको कुछ भी लाइक हर्ट किया हो देन जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट थिंग फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज अगर आप लोग एडिशन करते जाओगे तो लाइक लाइफ विल बी सो हार्ड फॉर यू इन द फ्यूचर। अगर आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया देन लाइफ विल बी सो ईजी। बिकॉज मुझे बस एक छोटी सी बात शेयर करनी थी मेरे फ्यूचर रेफरेंस के लिए बिकॉज 2015 से लेकर 2021 तक 6 साल काफ़ी एक लंबा टाइम होता है। बट या कोई नहीं, एट लास्ट सब हो गया है। सो और 6 साल के गैप के बाद भी अभी बस 3 दिन है बाकी ऑफ माई सिस्टर्स वेडिंग। Yeah, that's it.